हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्मी बुग्याल अवस्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि राज्य में वर्मी बुग्याल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है पौड़ी जिले में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग जिले में, ऑप्शन सी है हरिद्वार जिले में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ जिले में। तो आपको बताना है कि वर्मी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा रुद्रप्रयाग जिले में। तो ये वर्मी बुग्याल किस जिले में है वर्तमान समय में, आपका सही आंसर होगा वर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है हेमंत बिष्ट, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सिंह बटोही, ऑप्शन सी है अनुराधा निराला, ऑप्शन डी है नरेंद्र सिंह नेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि जो राज्य गीत है हमारा, इस राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। आपका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सिंह बटोही। तो लक्ष्मण सिंह बटोही कौन है कि राज्य गीत जो है, इस राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन है। आप बोलोगे लक्ष्मण सिंह बटोही। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बाकी ये जो तीन अन्य व्यक्ति हैं ये भी राज्य गीत से संबंधित हैं। अब राज्य गीत से संबंधित कैसे हैं। अब ये जो हेमंत बिष्ट हैं, हेमंत बिष्ट के द्वारा ये राज्य गीत लिखा गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है। आप बोलोगे हेमंत बिष्ट के द्वारा। और नरेंद्र सिंह नेगी जी जो है, नरेंद्र सिंह नेगी और ये अनुराधा निराला जी जो हैं, इनकी आवाज़ में ये राज्य गीत गाया गया है। तो राज्य गीत किसने गाया, आपसे सवाल अगर पूछे तो अब आपका सही आंसर क्या होगा, नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला। तो इनकी आवाज़ थी और हेमंत बिष्ट जी के द्वारा ये लिखा गया है। जबकि चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण सिंह बटोही जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है इस सवाल का। अगला सवाल है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि गढ़वाल का बारदोली किसको बोलेंगे। गढ़वाल का बारदोली, ऑप्शन ए है सल्ट क्षेत्र को, ऑप्शन बी है गुजड़ू क्षेत्र को, ऑप्शन सी है दुगड्डा क्षेत्र को, ऑप्शन डी है कालो डांडो क्षेत्र को। तो आपको बताना था कि गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है, ये बताना था आपको। तो आपका सही उत्तर होगा गुजड़ू क्षेत्र को। तो गुजड़ू क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का बारदोली। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कुमाऊं का बारदोली किसको बोला जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा सल्ट क्षेत्र को। सल्ट को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे कुमाऊं का बारदोली। और गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं, गुजड़ू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1984 में, ऑप्शन सी है 1982 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना ये कब होती है, किस वर्ष होती है। आपका सही उत्तर होगा 1982 में। तो 1982 में क्या होती है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हरिद्वार में कुंभ मेले का शुभारंभ किसके समय हुआ। तो हरिद्वार, उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला। तो हरिद्वार में कुंभ मेले का जो शुभारंभ है वो किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए है अकबर के, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी है जहांगीर के, ऑप्शन डी है सुलेमान सिकोह के। तो आपको बताना था कि हरिद्वार में कुंभ मेले का शुभारंभ किसके समय में हुआ है। आपका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के। तो हर्षवर्धन के समय में क्या होता है कि हरिद्वार में कुंभ मेले का शुभारंभ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सिडकुल की स्थापना कब हुई। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि सिडकुल की स्थापना बतानी है आपको। सिडकुल की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1989 में, ऑप्शन सी है सन 2000 में, ऑप्शन डी है 2002 में। तो आपका सही उत्तर होगा कि सिडकुल की जो
स्थापना है वो 2002 में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो 2002 में क्या होती है, सिडकुल की स्थापना होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि चीला परियोजना किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि चीला परियोजना किस जनपद में स्थित है वर्तमान समय में। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है पौड़ी जनपद में। तो आपको बताना था कि ये जो चीला परियोजना है ये किस जिले में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा पौड़ी जिले में। तो चिल्ला परियोजना किस जिले में है, आप बोलोगे पौड़ी जिले में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिल्ला वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। अगर आपसे सवाल पूछे कि चिल्ला परियोजना किस जिले में है, तब आप बोलोगे पौड़ी जिले में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि चिल्ला वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, चिल्ला वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1987 में। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए कि चिल्ला परियोजना की जो चिल्ला चिल्ला वन्यजीव विहार की जो स्थापना है ये किस वर्ष होती है। आपका सही आंसर होगा 1976 में। तो 1976 में क्या होता है कि चिल्ला वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तर भारत का केरल कहा जाता है। तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। कहाँ का केरल, उत्तर भारत का केरल। तो ऑप्शन ए है ऋषिकेश को, ऑप्शन बी है हरिद्वार को, ऑप्शन सी है कौसानी को, ऑप्शन डी है लेंसडाउन को। आपको बताना था कि उत्तर भारत का केरल किसको कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार जिले को। तो हरिद्वार को क्या कहा जाता है कि उत्तर भारत का केरल किसको बोलेंगे, हरिद्वार को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उर्दू व फारसी अकादमी स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। उर्दू व फारसी अकादमी बतानी है आपको कि कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है रुड़की में, ऑप्शन सी है पौड़ी में, ऑप्शन डी है देहरादून में। आपको क्या बताना है कि उर्दू व फारसी अकादमी ये कहाँ पे किस स्थान में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा रुड़की में। तो रुड़की में कौन सी अकादमी स्थित है, आप बोलोगे उर्दू व फारसी अकादमी कहाँ स्थित है, रुड़की में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किस जिले से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन बताना है आपको कि चिपको आंदोलन किस जिले से संबंधित है। मतलब ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आप बोलोगे वन संरक्षण से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। लेकिन किस जिले में हुआ ये शुरू, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है टिहरी जनपद में, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन बी है पौड़ी जनपद में, ऑप्शन डी है चमोली जनपद में। तो चिपको आंदोलन ये किस जनपद से संबंधित है। आपका सही आंसर होगा चमोली जनपद से। तो ये चमोली जनपद से क्या हुआ था, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और गौरा देवी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान है। लेकिन ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि चिपको आंदोलन कब होता है उत्तराखंड में, चमोली के रैणी गांव से शुरू कब होता है, 1974 ईस्वी में। तो 1974 में चमोली जनपद के रैणी गांव से क्या होता है, ये चिपको आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, केला देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि केला देवी मंदिर बताना है आपको कि केला देवी का मंदिर ये किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है चमोली में। तो आपको क्या बताना था कि केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार जिले में। तो केला देवी का मंदिर किस जिले में है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, हरिद्वार जिले में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।